तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के लेक्चर के सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के लेक्चर सेशन का जो डिस्कशन पॉइंट है या डिस्कशन का जो टाइटल है वह है विपरीत या उत्क्रम परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस जिसे कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, टेक्निक है, जिसका उपयोग हमारे आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आज की स्थिति में किया जा रहा है। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज का डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है। मैं आप सभी को विपरीत या उत्क्रम परासरण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। क्या है विपरीत या उत्क्रम परासरण? उच्च सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन विलयन की ओर प्रवाहन मतलब ट्रांसमिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रवाहन को विपरीत या उत्क्रम परासरण की संज्ञा दी जाती है। डियर स्टूडेंट, जो विपरीत या उत्क्रम ओस्मोसिस होता है, एक्चुअल में ओस्मोसिस होती है, लेकिन जो रियल ओस्मोसिस होते हैं, नेचुरल जो ओस्मोसिस होती है, उस नेचुरल ओस्मोसिस के विपरीत ये क्रिया चलती है, उल्टी क्रिया चलती है, इसलिए इसको उत्क्रम परासरण कहा जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो नेचुरल ओस्मोसिस होती है, उस नेचुरल ओस्मोसिस की क्रिया में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, प्रवाहित होते हैं। जबकि इस क्रिया में क्या होता है कि उच्च सांद्रता से या उच्च सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कहाँ चलते हैं? निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता वाला जो विलयन होता है उसकी ओर ट्रांसमिट होते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विपरीत उत्क्रम। विपरीत या उत्क्रम
विपरीत या उत्क्रम परासरण के लिए विलयन, उच्च सांद्रता वाला विलयन पर बाह्य दाब आरोपित कर किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप बाह्य दाब आरोपित करते हैं तो जो ओस्मोसिस में निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता की ओर विलायक कण प्रवाहित होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उल्टे प्रवाहित होने लगते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, विपरीत या उत्क्रम परासरण। इसको मैं इस तरह से आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए दो ओस्मोसिस पात्र हैं इस तरह से। दूसरा दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या कर दिया गया है, पार्टीशन कर दिया गया है इस तरह से। मान लीजिए इस भाग में प्योर H2O है एज ए सॉल्वेंट, और इस पार्ट में NaCl सॉल्यूशन है। हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ये हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ये हो गया। तब क्योंकि इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसमें नेचुरल ओस्मोसिस की क्रिया होगी। और जब नेचुरल ओस्मोसिस की क्रिया होगी तो डियर स्टूडेंट क्या होगा कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के सहारे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ जाएंगे, उच्च सांद्रता की ओर NaCl विलयन की तरफ प्रवाहित होने लगेंगे। तो इसको बोला जाता है ओस्मोसिस। नेचुरल ओस्मोसिस की क्रिया होती है इस तरह से। ये हो गई ओस्मोसिस। विपरीत या रिवर्स आरओ में क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होता है कि मान लीजिए इसमें NaCl का सॉल्यूशन है, जिसकी सांद्रता हायर होगी। सेकेंड पार्ट में लिए गए विलयन प्योर वाटर ऐसे एक्ट ऐसे सॉल्वेंट के रूप में प्योर वाटर है। तब यदि आप इस विलयन की तरफ एक्सटर्नल प्री यूज करते हैं, दबाव डालते हैं, इतना दबाव डालते हैं कि जो ओस्मोसिस, नेचुरल ओस्मोसिस क्रिया इस पात्र में हो रही है, वो ओस्मोसिस की क्रिया
बंद हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा दाब अगर आप बढ़ा देते हैं, ये जो फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है इस पात्र में, पहले पात्र में राइट टू लेफ्ट चल रहा था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इसके विपरीत ट्रांसपिरेट फ्लो करने लगेंगे। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विपरीत परासरण की क्रिया। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि इसके बारे में, विपरीत या रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में आप समझ गए होंगे। द फ्लो ऑफ solvent molecules of higher solution towards the lower concentration of solution through the semi-permeable membrane is called reverse or RO osmosis, reverse osmosis कहा जाता है। The flow of या transmission of higher concentrated solution from lower concentrated solution through the semi-permeable membrane of solvent molecules is called reverse osmosis। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस की बारे में आप समझ गए होंगे, इसका कंसेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या बिलियंस रिलेटेड अन्य टाइटल के बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। धन्यवाद।